वैसे शादी की पहली सुबह अपने दूल्हा को इतना सूखा सड़ा हुआ इस्तकबाल कौन सी दुल्हन देती है? मैं शादी को नहीं मानती और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। कितनी बार यही बात कहोगी? और मैं कितनी बार कहूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है? आपको मेरी ये झूठी तारीफें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ये प्रेटेंड करने की ज़रूरत है कि ये शादी आपकी मर्जी से हो। मैं वाकई खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की एपिसोड 31 के बारे में, जो एक इंतहाई जज्बाती एपिसोड है। आज के एपिसोड में देखेंगे रोशी की जिंदगी एक ही रात में उलट जाती है जब शारक की बारात नहीं पहुंचती, दादा की सेहत बिगड़ती है और फिर एक अनोखा मुतालबा सामने आता है। क्या तलहा वाकई रोशी की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? क्या ये साबिक मंसूबा था? लापता शारक का राज क्या है और क्या दादा ने अपनी बेटी की खुशी के साथ खेल खेला है? ये सब जानने के लिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की एपिसोड का आगाज रोशी की शादी के मंजर से होता है, जहां बारात के इंतजार में घर वाले बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं और सवालात जन्म लेते हैं कि बारात क्यों नहीं पहुंची। तलहा के वालिद साहब को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि शादियों में ताखीर मामूल की बात है, मगर रोशी के वालिदैन के चेहरों पर फिक्र के बादल छाए हुए होते हैं। नाज़रीन, इधर शारक की वाला सख्त बेचैन है और बार बार पूछती है कि इनका बेटा कहाँ है। पूरा घर फिक्र में मुब्तला है। जब यह मालूम होता है कि शारक सैलून से निकलने के बाद लापता हो गया है तो साहब को शदीद धचका लगता है। महरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर के अफराद इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोशी की वालदा फोन पर महरीन से दरियाफत करती है कि बारात क्यों ताखीर का शिकार है। तब इन्हें पता चलता है कि शारक गायब हो चुका है। इस खबर के सुनते ही रोशी की वालदा सख्ती में जाती है। यह खबर सुनते ही रोशी की वालदा अपने घर वालों को तला देती है कि शारक कहीं लापता हो गया है और इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये खबर सुनते ही दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। घर में एक और बहरान पैदा हो जाता है और सब लोग दादा जान की तबीयत को संभालने में लग जाते हैं। तलहा इनकी जेब से दुआ निकालता है और पानी पिलाता है ताकि इनकी तबीयत हो बेहतर हो सके। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नजर आ रही थी, जहां एक तरफ शादी का मामला था, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत नासाज हो चुकी है। नाज़रीन, दादा जान इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फौरन एक बड़ा फैसला कर लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशी की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सब घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं, मगर दादा जान का असरार बढ़ता जाता है। वो तलहा को कहते हैं कि वो रोशी से शादी कर ले ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। रोशी के वालिद से कहते हैं कि सब्र करें, मगर दादा जान अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो तलहा से कहते हैं कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करे। इसके बाद तलहा जज्बाती दबाव में आकर शादी के लिए यहाँ कह देता है, जिस पर इसके वालिद भी इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। निकाह का अमल फौरन शुरू हो जाता है और इमाम साहब रोशी से मकबूलियत के अल्फाज पूछते हैं। रोशी शदीद ज़हनी दबाव में होती है, मगर वो अपने दादा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए निकाह के लिए हाँ कह देती है। यूँ गैर मुतवक्का तौर पर शारक के गायब होने की वजह से तलहा और रोशी की शादी करवा दी जाती है। निकाह के बाद तलहा के वालिद रोशी के वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी इन्हें सौंप दी। नाज़रीन, रुखसती का वक्त आता है। रोशी को घर वालों से रुखसत किया जाता है। दादा जान इसे दुआएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और इसे जिंदगी में मोहब्बत मिले। रोशी के चेहरे पर गम और हैरानी के तासरात वाज़ह होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं सकी। वो अपने वालिदैन और घर वालों को उदास नजरों से देखती है और यूं एक नए सफर का आगाज होता है। जब वो तलहा के घर पहुंचती है तो इसे इस्तकबाल फूलों और मोहब्बत से किया जाता है, मगर इसके दिल में अभी भी बेयकीनी के एहसास मौजूद होते हैं। इसके बाद तलहा के वालिद रोशी को बताते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो इनकी बहू बने और खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। तलहा रोशी के पास आकर मजाक में से मिसेस तलहा कहकर शादी की मुबारकबाद देते हैं। रोशी इसका सख्ती से जवाब देती है कि ये शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई है, वो इसे कबूल नहीं करती। तलहा कहता है कि चाहे जो भी हो अब शादीशुदा है, वो सब के सामने निकाह कबूल कर चुकी है। रोशी शदीद कहती है कि दादा जान ने इसे ना कहने का मौका ही नहीं दिया, मगर तलहा भी जवाब देता है कि वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार था। नाज़रीन, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत अचानक बेहतर हो जाती है। वो सबसे खाने के बारे में बातें करने लगते हैं। घर के अफराद हैरान होते हैं कि जो शख्स अभी तक बीमार लग रहा था वो अचानक से कैसे सेहतमंद हो गया है। रोशी जब अपने घर वालों को फोन करके माही से पूछती है कि दादा की तबीयत कैसी है, तो बताती है कि अस्पताल ले जाने की बजाय आप खाने से लुत्फअंदाज हो रहे हैं। ये सुनकर रोशी और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि जो शख्स शादी से पहले बेहोश हो रहा था अब वो खाने के बारे में बातें कर रहा है।
के मंजर से होता है, जहां बारात के इंतजार में घर वाले बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं और सवालात जन्म लेते हैं कि बारात क्यों नहीं पहुंची। तलहा के वालिद साहब को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि शादियों में ताखीर मामूल की बात है, मगर रोशी के वालिदैन के चेहरों पर फिक्र के बादल छाए हुए होते हैं। नाज़रीन, इधर शारिक की वाला सख्त बेचैन है और बार बार पूछती है कि इनका बेटा कहाँ है। पूरा घर फिक्र में मुब्तला है। जब ये मालूम होता है कि शारिक सैलून से निकलने के बाद लापता हो गया है तो साहब को शदीद धचका लगता है। महरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर के अफराद इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोशी की वालदा फोन पर महरीन से दरियाफ्त करती है कि बारात क्यों ताखीर का शिकार है। तब इन्हें पता चलता है कि शारिक गायब हो चुका है। इस खबर के सुनते ही रोशी की वालदा सख्ती में जाती है। ये खबर सुनते ही रोशी की वालदा अपने घर वालों को तला देती है कि शारिक कहीं लापता हो गया है और इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये खबर सुनते ही दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। घर में एक और बहरान पैदा हो जाता है और सब लोग दादा जान की तबीयत को संभाल में लग जाते हैं। तलहा इनकी जेब से दुआ निकालता है और पानी पिलाता है ताकि इनकी तबीयत हो बेहतर हो सके। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नजर आ रही थी, जहां एक तरफ शादी का मामला था, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत नासाज हो चुकी है। नाज़रीन, दादा जान इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फौरन एक बड़ा फैसला कर लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशी की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सब घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं, मगर दादा जान का असरार बढ़ता जाता है। वो तलहा को कहते हैं कि वो रोशी से शादी कर ले ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। रोशी के वालिदैन से कहते हैं कि सब्र करें, मगर दादा जान अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो तलहा से कहते हैं कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करे। इसके बाद तलहा जज्बाती दबाव में आकर शादी के लिए यहाँ कह देता है, जिस पर इसके वालिद भी इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। निकाह का अमल फौरन शुरू हो जाता है और इमाम साहब रोशी से मकबूलियत के अल्फाज पूछते हैं। रोशी शदीद ज़हनी दबाव में होती है, मगर वो अपने दादा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए निकाह के लिए हाँ कह देती है। यूँ गैर मुतवक्का तौर पर शारिक के गायब होने की वजह से तलहा और रोशी की शादी करवा दी जाती है। निकाह के बाद तलहा के वालिद रोशी के वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी इन्हें सौंप दी। नाज़रीन, रुखसती का वक्त आता है। रोशी को घर वालों से रुखसत किया जाता है। दादा जान इसे दुआएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और इसे जिंदगी में मोहब्बत मिले। रोशी के चेहरे पर गम और हैरानी के तासरात वाज़ह होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं सकी। वो अपने वालिदैन और घर वालों को उदास नजरों से देखती है और यूं एक नए सफर का आगाज होता है। जब वो तलहा के घर पहुंचती है तो इसे इस्तकबाल फूलों और मोहब्बत से किया जाता है, मगर इसके दिल में अभी भी बेयकीनी के एहसास मौजूद होते हैं। इसके बाद तलहा के वालिद रोशी को बताते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो इनकी बहू बने और खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। तलहा रोशी के पास आकर मजाक में से मिसेस तलहा कहकर शादी की मुबारकबाद देते हैं। रोशी इसका सख्ती से जवाब देती है कि ये शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई है, वो इसे कबूल नहीं करती। तलहा कहता है कि चाहे जो भी हो वो अब शादीशुदा है, वो साहब के सामने निकाह कबूल कर चुकी है। रोशी शदीद कहती है कि दादा जान ने इसे ना कहने का मौका ही नहीं दिया, मगर तलहा भी जवाब देता है कि वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार था। नाज़रीन, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत अचानक बेहतर हो जाती है। वो सबसे खाने के बारे में बातें करने लगते हैं। घर के अफराद हैरान होते हैं कि जो शख्स अभी तक बीमार लग रहा था वो अचानक से कैसे सेहतमंद हो गया है। रोशी जब अपने घर वालों को फोन करके माही से पूछती है कि दादा की तबीयत कैसी है, तो वो बताती है कि अस्पताल ले जाने की बजाय आप खाने से लुत्फ़अंदाज हो रहे हैं। बारात के इंतजार में घर वाले बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं और सवालात जन्म लेते हैं कि बारात क्यों नहीं पहुंची। तलहा के वालिद साहब को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि शादियों में ताखीर मामूल की बात है, मगर रोशी के वालिदैन के चेहरों पर फिक्र के बादल छाए हुए होते हैं। नाज़रीन, इधर शारिक की वाला सख्त बेचैन है और बार बार पूछती है कि इनका बेटा कहाँ है। पूरा घर फिक्र में मुब्तला है। जब ये मालूम होता है कि शारिक सैलून से निकलने के बाद लापता हो गया है तो साहब को शदीद धचका लगता है। महरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर के अफराद इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोशी की वालदा फोन पर महरीन से दरियाफ्त करती है कि बारात क्यों ताखीर का शिकार है। तब इन्हें पता चलता है कि शारिक गायब हो चुका है। इस खबर के सुनते ही रोशी की वालदा सख्ती में जाती है। ये खबर सुनते ही रोशी के वालदा अपने घर वालों को तला देती है कि शारिक कहीं लापता हो गया है और इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये खबर सुनते ही दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। घर में एक और बहरान पैदा हो जाता है और सब लोग दादा जान की तबीयत को संभाल में लग जाते हैं। तलहा इनकी जेब से दुआ निकालता है और पानी पिलाता है ताकि इनकी तबीयत हो बेहतर हो सके। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नजर आ रही थी, जहाँ एक तरफ शादी का मामला था, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत नासाज हो चुकी है।
नाज़रीन, दादा जान इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फौरन एक बड़ा फैसला कर लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशी की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सब घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं, मगर दादा जान का असरार बढ़ता जाता है। वो तलहा को कहते हैं कि वो रोशी से शादी कर ले ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। रोशी के वालिद से कहते हैं कि सब्र करें, मगर दादा जान अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो तलहा से कहते हैं कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करे। इसके बाद तलहा जज्बाती दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कह देता है, जिस पर इसके वालिद भी इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। निकाह का अमल फौरन शुरू हो जाता है और इमाम साहब रोशी से मकबूलियत के अल्फाज पूछते हैं। रोशी शदीद ज़हनी दबाव में होती है, मगर वो अपने दादा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए निकाह के लिए हाँ कह देती है। यूँ गैर मुतवक्का तौर पर शारा के गायब होने की वजह से तलहा और रोशी की शादी करवा दी जाती है। निकाह के बाद तलहा के वालिद रोशी के वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी इन्हें सौंप दी। नाज़रीन, रुखसती का वक्त आता है। रोशी को घर वालों से रुखसत किया जाता है। दादा जान इसे दुआएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और इसे जिंदगी में मोहब्बत मिले। रोशी के चेहरे पर गम और हैरानी के तासरात वाज़ह होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं सकी। वो अपने वालिदैन और घर वालों को उदास नजरों से देखती है और यूं एक नए सफर का आगाज होता है। जब वो तलहा के घर पहुंचती है तो इसे इस्तकबाल फूलों और मोहब्बत से किया जाता है, मगर इसके दिल में अभी भी बेयकीनी के एहसास मौजूद होते हैं। इसके बाद तलहा के वालिद रोशी को बताते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो इनकी बहू बने और खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। तलहा रोशी के पास आकर मजाक में से मिसेस तलहा कहकर शादी की मुबारकबाद देते हैं। रोशी इसका सख्ती से जवाब देती है कि ये शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई है, वो इसे कबूल नहीं करती। तलहा कहता है कि चाहे जो भी हो अब शादीशुदा है, वो सब के सामने निकाह कबूल कर चुकी है। रोशी शदीद कहती है कि दादा जान ने इसे ना कहने का मौका ही नहीं दिया, मगर तलहा भी जवाब देता है कि वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार था। नाज़रीन, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत अचानक बेहतर हो जाती है। वो सबसे खाने के बारे में बातें करने लगते हैं। घर के अफराद हैरान होते हैं कि जो शख्स अभी तक बीमार लग रहा था वो अचानक से कैसे सेहतमंद हो गया है। रोशी जब अपने घर वालों को फोन करके माही से पूछती है कि दादा की तबीयत कैसी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं और सवालात जन्म लेते हैं कि बारात क्यों नहीं पहुंची। तलहा के वालिद साहब को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि शादियों में ताखीर मामूल की बात है, मगर रोशी के वालिदैन के चेहरों पर फिक्र के बादल छाए हुए होते हैं। नाज़रीन, इधर शारे की वाला सख्त बेचैन है और बार बार पूछती है कि इनका बेटा कहाँ है। पूरा घर फिक्र में मुब्तला है। जब यह मालूम होता है कि शारिक सैलून से निकलने के बाद लापता हो गया है तो साहब को शदीद धचका लगता है। महरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर के अफराद इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोशी की वालदा फोन पर महरीन से दरियाफत करती है कि बारात क्यों ताखीर का शिकार है। तब इन्हें पता चलता है कि शारिक गायब हो चुका है। इस खबर के सुनते ही रोशी की वालदा सख्ती में जाती है। ये खबर सुनते ही रोशी के वालदा अपने घर वालों को तला देती है कि शारिक कहीं लापता हो गया है और इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये खबर सुनते ही दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। घर में एक और बहरान पैदा हो जाता है और सब लोग दादा जान की तबीयत को संभालने में लग जाते हैं। तलहा इनकी जेब से दुआ निकालता है और पानी पिलाता है ताकि इनकी तबीयत हो बेहतर हो सके। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नजर आ रही थी, जहाँ एक तरफ शादी का मामला था, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत नासाज हो चुकी है। नाज़रीन, दादा जान इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फौरन एक बड़ा फैसला कर लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशी की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सब घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं, मगर दादा जान का असरार बढ़ता जाता है। वो तलहा को कहते हैं कि वो रोशी से शादी कर ले ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। रोशी के वालिद से कहते हैं कि सब्र करें, मगर दादा जान अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो तलहा से कहते हैं कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करे। इसके बाद तलहा जज्बाती दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कह देता है, जिस पर इसके वालिद भी इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। निकाह का अमल फौरन शुरू हो जाता है और इमाम साहब रोशी से मकबूलियत के अल्फाज पूछते हैं। रोशी शदीद ज़हनी दबाव में होती है, मगर वो अपने दादा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए निकाह के लिए हाँ कह देती है। यूँ गैर मुतवक्का तौर पर शारा के गायब होने की वजह से तलहा और रोशी की शादी करवा दी जाती है। निकाह के बाद तलहा के वालिद रोशी के वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी इन्हें सौंप दी। नाज़रीन, रुखसती का वक्त आता है। रोशी को घर वालों से रुखसत किया जाता है। दादा जान इसे दुआएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और इसे जिंदगी में मोहब्बत मिले। रोशी के चेहरे पर गम और हैरानी के तासरात वाज़ह होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं सकी। वो अपने वालिदैन और घर वालों को उदास नजरों से देखती है और यूं एक नए सफर का आगाज होता है। जब वो तलहा के घर पहुंचती है तो इसे इस्तकबाल फूलों और मोहब्बत से किया जाता है, मगर इसके दिल में अभी भी बेयकीनी के एहसास मौजूद होते हैं।
इसके बाद तलहा के वालिद रोशी को बताते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो इनकी बहू बने और खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। तलहा रोशी के पास आकर मजाक में से मिसेस तलहा कहकर शादी की मुबारकबाद देते हैं। रोशी इसका सख्ती से जवाब देती है कि ये शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई है, वो इसे कबूल नहीं करती। तलहा कहता है कि चाहे जो भी हो अब शादीशुदा है, वो साहब के सामने निकाह कबूल कर चुकी है। रोशी शदीद कहती है कि दादा जान ने इसे ना कहने का मौका ही नहीं दिया, मगर तलहा भी जवाब देता है कि वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार था। तलहा के वालिद साहब को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि शादियों में ताखीर मामूल की बात है, मगर रोशी के वालिदैन के चेहरों पर फिक्र के बादल छाए हुए होते हैं। नाज़रीन, इधर शारिक की वाला सख्त बेचैन है और बार बार पूछती है कि इनका बेटा कहाँ है। पूरा घर फिक्र में मुब्तला है। जब ये मालूम होता है कि शारिक सैलून से निकलने के बाद लापता हो गया है तो साहब को शदीद धचका लगता है। महरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर के अफराद इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोशी की वालदा फोन पर महरीन से दरियाफ्त करती है कि बारात क्यों ताखीर का शिकार है। तब इन्हें पता चलता है कि शारिक गायब हो चुका है। इस खबर के सुनते ही रोशी की वालदा सख्ती में जाती है। ये खबर सुनते ही रोशी के वालदा अपने घर वालों को तला देती है कि शारिक कहीं लापता हो गया है और इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये खबर सुनते ही दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। घर में एक और बहरान पैदा हो जाता है और सब लोग दादा जान की तबीयत को संभालने लग जाते हैं। तलहा इनकी जेब से दुआ निकालता है और पानी पिलाता है ताकि इनकी तबीयत हो बेहतर हो सके। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नजर आ रही थी, जहां एक तरफ शादी का मामला था, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत नासाज हो चुकी है। नाज़रीन, दादा जान इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फौरन एक बड़ा फैसला कर लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशी की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सब घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं, मगर दादा जान का असरार बढ़ता जाता है। वो तलहा को कहते हैं कि वो रोशी से शादी कर ले ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। रोशी के वालिद से कहते हैं कि सब्र करें, मगर दादा जान अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो तलहा से कहते हैं कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करे। इसके बाद तलहा जज्बाती दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कह देता है, जिस पर इसके वालिद भी इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। निकाह का अमल फौरन शुरू हो जाता है और माम साहब रोशी से मकबूलियत के अल्फाज पूछते हैं। रोशी शदीद जहनी दबाव में होती है, मगर वो अपने दादा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए निकाह के लिए हाँ कह देती है। यूँ गैर मुतवक्का तौर पर शारिक के गायब होने की वजह से तलहा और रोशी की शादी करवा दी जाती है। निकाह के बाद तलहा के वालिद रोशी के वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी इन्हें सौंप दी। नाज़रीन, रुखसती का वक्त आता है। रोशी को घर वालों से रुखसत किया जाता है। दादा जान इसे दुआएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और इसे जिंदगी में मोहब्बत मिले। रोशी के चेहरे पर गम और हैरानी के तासरात वाज़ह होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं सकी। वो अपने वालिदैन और घर वालों को अदास नजरों से देखती है और यूं एक नए सफर का आगाज होता है। जब वो तलहा के घर पहुंचती है तो इसे इस्तकबाल फूलों और मोहब्बत से किया जाता है, मगर इसके दिल में अभी भी बेयकीनी के एहसास मौजूद होते हैं। इसके बाद तलहा के वालिद रोशी को बताते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो इनकी बहू बने और खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। तलहा रोशी के पास आकर मजाक में से मिसेस तलहा कहकर शादी की मुबारकबाद देते हैं। रोशी इसका सख्ती से जवाब देती है कि ये शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई है, वो इसे कबूल नहीं करती। तलहा कहता है कि चाहे जो भी हो अब शादीशुदा है, वो साहब के सामने निकाह कबूल कर चुकी है। रोशी शदीद कहती है कि दादा जान ने इसे ना कहने का मौका ही नहीं दिया, मगर तलहा भी जवाब देता है कि वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार था। नाज़रीन, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत अचानक बेहतर हो जाती है। वो सबसे खाने के बारे में बातें करने लगते हैं। घर के अफराद हैरान होते हैं कि जो शख्स अभी तक बीमार लग रहा था वो अचानक से कैसे सेहतमंद हो गया है। रोशी जब अपने घर वालों को फोन करके माही से पूछती है कि दादा की तबीयत कैसी है, तो बताती है कि अस्पताल ले जाने की बजाय अब खाने से लुत्फ़अंदाज हो रहे हैं। ये सुनकर रोशी और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि जो शख्स शादी से पहले बेहोश हो रहा था अब वो खाने के बारे में बातें कर रहा है। तलहा के वालिद साहब को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि शादियों में ताखीर मामूल की बात है, मगर रोशी के वालिदैन के चेहरों पर फिक्र के बादल छाए हुए होते हैं। नाज़रीन, इधर शारिक की वाला सख्त बेचैन है और बार बार पूछती है कि इनका बेटा कहाँ है। पूरा घर फिक्र में मुब्तला है। जब ये मालूम होता है कि शारिक सैलून से निकलने के बाद लापता हो गया है तो साहब को शदीद धचका लगता है। महरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर के अफराद इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोशी की वालदा फोन पर महरीन से दरियाफ्त करती है कि बारात क्यों ताखीर का शिकार है। तब इन्हें पता चलता है कि शारिक गायब हो चुका है। इस खबर के सुनते ही रोशी की वालदा सख्ती में जाती है। ये खबर सुनते ही रोशी के वालदा अपने घर वालों को तला देती है कि शारिक कहीं लापता हो गया है और इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये खबर सुनते ही दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं।
घर में एक और बहरान पैदा हो जाता है और सब लोग दादा जान की तबीयत को संभाल में लग जाते हैं। तलहा इनकी जेब से दुआ निकालता है और पानी पिलाता है ताकि इनकी तबीयत हो बेहतर हो सके। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नजर आ रही थी, जहां एक तरफ शादी का मामला था, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत नासाज हो चुकी है। नाज़रीन, दादा जान इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फौरन एक बड़ा फैसला कर लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशी की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सब घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं, मगर दादा जान का असरार बढ़ता जाता है। वो तलहा को कहते हैं कि वो रोशी से शादी कर ले ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। रोशी के वालिद से कहते हैं कि सब्र करें, मगर दादा जान अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो तलहा से कहते हैं कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करे। इसके बाद तलहा जज्बाती दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कह देता है, जिस पर इसके वालिद भी इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। निकाह का अमल फौरन शुरू हो जाता है और इमाम साहब रोशी से मकबूलियत के अल्फाज पूछते हैं। रोशी शदीद ज़हनी दबाव में होती है, मगर वो अपने दादा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए निकाह के लिए हाँ कह देती है। यूँ गैर मुतवक्का तौर पर शारक के गायब होने की वजह से तलहा और रोशी की शादी करवा दी जाती है। निकाह के बाद तलहा के वालिद रोशी के वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी इन्हें सौंप दी। नाज़रीन, रुखसती का वक्त आता है। रोशी को घर वालों से रुखसत किया जाता है। दादा जान इसे दुआएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और इसे जिंदगी में मोहब्बत मिले। रोशी के चेहरे पर गम और हैरानी के तासरात वाज़ेह होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं सकी। वो अपने वालिदैन और घर वालों को उदास नजरों से देखती है और यूं एक नए सफर का आगाज होता है। जब वो तलहा के घर पहुंचती है तो इसे इस्तकबाल फूलों और मोहब्बत से किया जाता है, मगर इसके दिल में अभी भी बेयकीनी के एहसास मौजूद होते हैं। इसके बाद तलहा के वालिद रोशी को बताते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो इनकी बहू बने और खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। तलहा रोशी के पास आकर मजाक में से मिसेस तलहा कहकर शादी की मुबारकबाद देते हैं। रोशी इसका सख्ती से जवाब देती है कि ये शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई है, वो इसे कबूल नहीं करती। तलहा कहता है कि चाहे जो भी हो वो अब शादीशुदा है, वो सब के सामने निकाह कबूल कर चुकी है। रोशी शदीद कहती है कि दादा जान ने इसे ना कहने का मौका ही नहीं दिया, मगर तलहा भी जवाब देता है कि वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार था। नाज़रीन, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत अचानक बेहतर हो जाती है। वो सबसे खाने के बारे में बातें करने लगते हैं। घर के अफराद हैरान होते हैं कि जो शख्स अभी तक बीमार लग रहा था वो अचानक से कैसे सेहतमंद हो गया है। रोशी जब अपने घर वालों को फोन करके माही से पूछती है कि दादा की तबीयत कैसी है, तो वो बताती है कि अस्पताल ले जाने की बजाय अब खाने से लुत्फअंदाज हो रहे हैं। ये सुनकर रोशी और भी हैरान हो जाती है, अगर रोशी के वालिदैन के चेहरों पर फिक्र के बादल छाए हुए होते हैं। नाज़रीन, इधर शारक की वाला सख्त बेचैन है और बार बार पूछती है कि इनका बेटा कहाँ है। पूरा घर फिक्र में मुब्तला है। जब यह मालूम होता है कि शारक सैलून से निकलने के बाद लापता हो गया है तो सबको शदीद धचका लगता है। महरीन की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर के अफराद इन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोशी की वालदा फोन पर महरीन से दरियाफ्त करती है कि बारात क्यों तखीर का शिकार है। तब इन्हें पता चलता है कि शारक गायब हो चुका है। इस खबर के सुनते ही रोशी की वालदा सख्ती में जाती है। ये खबर सुनते ही रोशी की वालदा अपने घर वालों को तला देती है कि शारक कहीं लापता हो गया है और इसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये खबर सुनते ही दादा जान की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। घर में एक और बहरान पैदा हो जाता है और सब लोग दादा जान की तबीयत को संभाल में लग जाते हैं। तलहा इनकी जेब से दुआ निकालता है और पानी पिलाता है ताकि इनकी तबीयत हो बेहतर हो सके। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नजर आ रही थी, जहां एक तरफ शादी का मामला था, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत नासाज हो चुकी है। नाज़रीन, दादा जान इस सूरत हाल से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फौरन एक बड़ा फैसला कर लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो रोशी की शादी आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सब घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं, मगर दादा जान का असरार बढ़ता जाता है। वो तलहा को कहते हैं कि वो रोशी से शादी कर ले ताकि खानदान की इज्जत बची रहे। रोशी के वालिद से कहते हैं कि सब्र करें, मगर दादा जान अपनी जिद पर कायम रहते हैं। वो तलहा से कहते हैं कि इनकी आखिरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करे। इसके बाद तलहा जज्बाती दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कह देता है, जिस पर इसके वालिद भी इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। निकाह का अमल फौरन शुरू हो जाता है और इमाम साहब रोशी से मकबूलियत के अल्फाज पूछते हैं। रोशी शदीद ज़हनी दबाव में होती है, मगर वो अपने दादा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए निकाह के लिए हाँ कह देती है। यूँ गैर मुतवक्का तौर पर शारक के गायब होने की वजह से तलहा और रोशी की शादी करवा दी जाती है। निकाह के बाद तलहा के वालिद रोशी के वालिद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी इन्हें सौंप दी। नाज़रीन, रुखसती का वक्त आता है। रोशी को घर वालों से रुखसत किया जाता है। दादा जान इसे दुआएं देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और इसे जिंदगी में मोहब्बत मिले।
रोशी के चेहरे पर गम और हैरानी के तासरात वाज़ह होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं सकी। वो अपने वालिदैन और घर वालों को उदास नजरों से देखती है और यूं एक नए सफर का आगाज होता है। जब वो तलहा के घर पहुंचती है तो इसे इस्तकबाल फूलों और मोहब्बत से किया जाता है, मगर इसके दिल में अभी भी बेयकीनी के एहसास मौजूद होते हैं। इसके बाद तलहा के वालिद रोशी को बताते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो इनकी बहू बने और खुदा ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। तलहा रोशी के पास आकर मजाक में से मिसेस तलहा कहकर शादी की मुबारकबाद देते हैं। रोशी इसका सख्ती से जवाब देती है कि ये शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई है, वो इसे कबूल नहीं करती। तलहा कहता है कि चाहे जो भी हो अब शादीशुदा है, वो सब के सामने निकाह कबूल कर चुकी है। रोशी शदीद कहती है कि दादा जान ने इसे ना कहने का मौका ही नहीं दिया, मगर तलहा भी जवाब देता है कि वो खुद भी इस शादी के लिए तैयार था। नाज़रीन, दूसरी तरफ दादा जान की तबीयत अचानक बेहतर हो जाती है। वो सबसे खाने के बारे में बातें करने लगते हैं। घर के अफराद हैरान होते हैं कि जो शख्स अभी तक बीमार लग रहा था वो अचानक से कैसे सेहतमंद हो गया है। रोशी जब अपने घर वालों को फोन करके माही से पूछती है कि दादा की तबीयत कैसी है, तो बताती है कि अस्पताल ले जाने की बजाय आप खाने से लुत्फ़अंदाज हो रहे हैं। ये सुनकर रोशी और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि जो शख्स शादी से पहले बेहोश हो रहा था अब वो खाने के बारे में बातें कर रहा है। तो दोस्तों, क्या दादा ने रोशी की जिंदगी के साथ खेल खेला है? क्या तलहा और रोशी की जिंदगी में मोहब्बत मुमकिन है? शारिक कहाँ है? नाज़रीन, इसी दौरान तलहा रोशी को फोन करता है, ये तुम क्या कर रही हो? शारिक तुम्हारे लायक नहीं है। रोशी गुस्से में जवाब देती है, ये फैसला मेरा है, तुम नहीं कह सकते। मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अगर तुम्हें एतराज है तो मत आओ, मगर मैं तुम्हें दोस्त समझकर शादी पर मदऊ किया है। तलहा के चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया होते हैं। वो माजी की यादों में खो जाता है जब रोशी वो बचपन के दोस्त होते हैं। इसके बाद शारिक रोशी को फोन करके खुशगवार लहजे में कहता है कि आज हमारी शादी की रात है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोशी मैंने खेस अंदाज में जवाब देती है, हाँ मैंने भी आज की रात के लिए बहुत खास मनसूबाबंदी कर रखी है। शारिक इसके अंदाज पर चौंक जाता है मगर ज्यादा गौर नहीं करता। रोशी की बहन माही कमरे में आकर कहती है, रोशी तुमने फिर अपने कपड़े बिखेर दिए हैं। रोशी हंसते हुए कहती है, मैं वापस आकर सब ठीक कर दूंगी। माही जज्बाती हो जाती है, ये कमरा तुम्हारे बगैर खाली महसूस होगा। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और इनकी आंखों में खुशी और अदासी के इम्तिजाज नुमाया होती है। नाज़रीन, माही रोशी को दुल्हन के रूम में देखकर हैरान रह जाती है, तुम तो वाकई दुल्हन बनकर बहुत हसीन लग रही हो। रोशी मुस्कुराकर जवाब देती है, चलो स्टेज पर चलते हैं। शादी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं, बस बारात के पहुंचने का इंतजार रहता है। रोशी के दोस्त भी इसके इर्द गिर्द खुशी गपियां कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शारिक का दोस्त से फोन करता है, तो भाई आज की रात का क्या इरादा है? शारिक मकारी से हंसता है, मैं रोशी को ऐसा तोहफा दूंगा जो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इसके मकरू इरादे वाज़ा हो जाते हैं, लेकिन इसका अगला कदम क्या होगा ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, तलहा के वालिद से समझाते हैं कि इसे रोशी की शादी पर जरूर शिरकत करनी चाहिए। तुमने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, कम से कम शादी में शिरकत करके अपनी मादर का साज ला दो। तलहा सोच में पड़ जाता है, फिर शादी में जाने का फैसला करता है। जब तलहा शादी में पहुंचता है तो रोशी हैरत से इसे देखती है, क्या तुम मुझे कायल करने की आखिरी कोशिश करने आए हो? तलहा सर झुकाकर कहता है, नहीं, अब मैं तुम्हारा फैसला कबूल कर चुका हूँ। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। रोशी मुतामीन अंदाज में जवाब देती है, इंशाअल्लाह। इन दोनों की आंखों में एक अनजानी सी अदासी झलक रही होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शारिक जब सलून से वापस आ रहा होता है तो कुछ नामालूम अफराद से घेर लेते हैं और अचानक लापता हो जाता है। इन अफराद के इरादे क्या हैं और अभी वाज़ेह नहीं होता। इधर बारात का इंतजार तवील होता जा रहा है। रोशी के घर वाले परेशान हैं, अभी तक बारात क्यों नहीं आई। मेहमान भी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। दादी और माँ फिक्रमंद हो जाती है, जबकि रोशी की पसानी पर पसीना छलकने लगता है। रोशी का दिल किसी अनजाने खौफ में मुबतला हो जाता है। तलहा के वालिद कहते हैं कि रोशी के घर वाले बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तलहा कहता है कि तुम्हारी पसंदीदा रोशी की शादी है, क्या तुम वाकई समझती हो कि सब कुछ मामूल पर है? तलहा के वालिद उलझन में पड़ जाते हैं। शादी की तकरीब में सब की नजरें दरवाजे की तरफ जमी हुई हैं, लेकिन बारात का अभी तक कोई पता नहीं। रोशी की माँ शराब में दुआएं पढ़ने लगती हैं। शादी की तैयारियां मुकम्मल होने के साथ होता है, पूरे घर में खुशी का माहौल है और हर तरफ गहमा गहमी छाई हुई है। दादी मोहब्बत से सदफ को आवाज देती है कि रस्म की ट्रे ले आओ, चलो आप रस्म करते हैं। रोशी के वालिदा और दादी इस लम्हे को जज्बाती बना देती हैं, क्यों ना कि रोशी की रुखसती का वक्त आ चुका है। घर की सहेलियां और अजीजों का रवि जोशो खरोश में मशरूफ होते हैं। रोशी की माँ रोशी को मिठाई खिलाती हैं और बड़ी हुई आवाज में कहती हैं, मुझे तुम्हारी शरारतों पर अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन अब सोचती हूँ कि तुम्हारे बगैर घर शमशान हो जाएगा। रोशी माँ के हाथ थाम कर इन्हें तसल्ली देती हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, जब चाहूंगी मैं आ जाऊंगी।
दादी और माँ रोशी की बातों में कुछ हद तक मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन इनकी आंखों में आंसू झलक रहे होते हैं। खाला और चाची भी रोशी को प्यार करती हैं और इसे तो नसीहत दे देती हैं। नाज़रीन, इसी दौरान तलहा रोशी को फोन करता है, ये तुम क्या कर रही हो, शार्क तुम्हारे लायक नहीं है। रोशी गुस्से में जवाब देती है, ये फैसला मेरा है, तुम नहीं कह सकते, मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अगर तुम्हें एतराज है तो मत आओ, मगर मैं तुम्हें दोस्त समझकर शादी पर मदऊ किया है। तलहा के चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया होते हैं। वो माजी की यादों में खो जाता है जब रोशी वो बचपन के दोस्त होते हैं। इसके बाद शार्क रोशी को फोन करके खुशगवार लहजे में कहता है कि आज हमारी शादी की रात है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोशी मैंने खेस अंदाज में जवाब देती है, हाँ मैंने भी आज की रात के लिए बहुत खास मनसूबाबंदी कर रखी है। शार्क इसके अंदाज पर चौंक जाता है मगर ज्यादा गौर नहीं करता। रोशी की बहन माही कमरे में आकर कहती है, रोशी तुमने फिर अपने कपड़े बिखेर दिए हैं। रोशी हंसते हुए कहती है, मैं वापस आकर सब ठीक कर दूंगी। माही जज्बाती हो जाती है, ये कमरा तुम्हारे बगैर खाली महसूस होगा। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और इनकी आंखों में खुशी और अदासी के इम्तज़ाज नुमाया होती है। नाज़रीन, माही रोशी को दुल्हन के रूम में देखकर हैरान रह जाती है, तुम तो वाकई दुल्हन बनकर बहुत हसीन लग रही हो। रोशी मुस्कुराकर जवाब देती है, चलो स्टेज पर चलते हैं। शादी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं, बस बारात के पहुंचने का इंतजार रहता है। रोशी के दोस्त भी इसके इर्द गिर्द खुशी गपियां कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शार्क का दोस्त से फोन करता है, तो भाई आज की रात का क्या इरादा है। शार्क मकारी से हंसता है, मैं रोशी को ऐसा तोहफा दूंगा जो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इसके मकरू इरादे वाज़ा हो जाते हैं, लेकिन इसका अगला कदम क्या होगा ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, तलहा के वालिद से समझाते हैं कि इसे रोशी की शादी पर जरूर शिरकत करनी चाहिए, तुमने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, कम से कम शादी में शिरकत करके अपनी मादर का साथ ला दो। तलहा सोच में पड़ जाता है, फिर शादी में जाने का फैसला करता है। जब तलहा शादी में पहुंचता है तो रोशी हैरत से इसे देखती है, क्या तुम मुझे कायल करने की आखिरी कोशिश करने आए हो। तलहा सर झुकाकर कहता है, नहीं अब मैं तुम्हारा फैसला कबूल कर चुका हूँ, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। रोशी मुतमीन अंदाज में जवाब देती है, इंशाल्लाह। इन दोनों की आंखों में एक अनजानी सी अदासी झलक रही होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शार्क जब सलून से वापस आ रहा होता है तो कुछ नामालूम अफराद से घेर लेते हैं और अचानक लापता हो जाता है। इन अफराद के इरादे क्या हैं और अभी वाज़ेह नहीं होता। इधर बारात का इंतजार तवील होता जा रहा है। रोशी के घर वाले परेशान हैं, अभी तक बारात क्यों नहीं आई। मेहमान भी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। दादी और माँ फिक्रमंद हो जाती है जबकि रोशी की पिशानी पर पसीना चमकने लगता है। रोशी का दिल किसी अनजाने खौफ में मुबतला हो जाता है। तलहा के वालिद कहते हैं कि रोशी के घर वाले बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तलहा कहता है कि तुम्हारी पसंदीदा रोशी की शादी है, क्या तुम वाकई समझती हो कि सब कुछ मामूल पर है। दादी मोहब्बत से सदफ को आवाज देती है कि रस्म की ट्रे ले आओ, चलो आप रस्म करते हैं। रोशी के वालिदा और दादी इस लम्हे को जज्बाती बना देती हैं, क्यों ना कि रोशी की रुखसती का वक्त आ चुका है। घर की सहेलियां और अजीजों का रवि जोशो खरोश में मशरूफ होते हैं। रोशी की माँ रोशी को मिठाई खिलाती हैं और भरी हुई आवाज में कहती हैं, मुझे तुम्हारी शरारतों पर अक्सर गुस्सा आता था, लेकिन अब सोचती हूँ कि तुम्हारे बगैर घर शमशान हो जाएगा। रोशी माँ के हाथ थाम कर इन्हें तसल्ली देती हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, जब चाहूंगी मैं आ जाऊंगी। दादी और माँ रोशी की बातों में कुछ हद तक मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन